Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 of exercise 5.2 of the chapter Lines and Angles of class 7th. So let's read the question. In the adjoining figure, L is parallel to M and T is a transversal such that the values of angle 1 and angle 2 are in the ratio 3:7. Find the measure of all the angles marked from 1 to 8. तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 में पैरेलल लाइंस आ गई हैं और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरेलल लाइंस होती क्या है ना। व्हाट आर पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जैसे हमने ये 2 लाइंस बनाई हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं बेटा जिनके बीच में बिल्कुल सेम गैप रहता है। देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में बिल्कुल सेम गैप है ना, चाहे हम लोग यहाँ पे देखें या फिर यहाँ पे देखें, ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, है ना। ये दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है वो फिक्स है, इतना ही गैप रहेगा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब जैसे कि हम एक और 2 लाइंस बना रहे हैं, आप बताइएगा कि ये पैरेलल हैं कि नहीं। जैसे कि हमने एक लाइन ये बना दी, ठीक है, और एक लाइन हमने ये बना दी। बताइए ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं। सोच के बताइएगा। नो, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आपको देख रहा है ना, जो गैप है वो चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए इतना सारा गैप है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, देखिए गैप तो कम होता जा रहा है इन लोगों के बीच में, मतलब ये लोग एक दूसरे के पास आती जा रही हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लोग जब आगे बढ़ती जाएंगी तो फिर ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगी ना, एक पॉइंट पर आकर। तो वो लाइंस, इनके बीच का गैप जो है फिक्स नहीं है, उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है या ज़्यादा होता जा रहा है, उनको हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं कहते हैं। ये होती हैं नॉन पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल नहीं होती हैं। सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिनके बीच का गैप हमें हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन को हम लोग कैसे नेम देते हैं। सपोज़ ये हमारी एक लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हमने नेम दे दिया एल। ये कौन सी लाइन है, एल। और जो नीचे वाली लाइन है, इसको कौन सा नेम दे दिया, एम। स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल एल और स्मॉल एम, ठीक है। या तो हम इस तरीके से अपनी लाइन्स को नेम दे सकते हैं, या फिर एक और मेथड होता है, उससे भी हम अपनी लाइन्स को नेम दे सकते हैं। तो एल और एम ये 2 लाइन्स हैं, और हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच का जो गैप है वो हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। ये लोग एक दूसरे की तरफ टिल्ट नहीं हो रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स हैं। सो पैरेलल लाइन्स को हम लोग लिखते कैसे हैं। ये वाली लाइन एल है, ये वाली लाइन हमारी एम है। तो कैसे लिखते हैं, एल इज़ पैरेलल टू एम को शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो बेटा पैरेलल का ये सिंबल होता है, 2 ये लाइन्स बना देते हैं ऐसी, एल और एम के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन में बनी हुई है, लाइक दिस। इसका मीनिंग होता है पैरेलल टू, एल इज़ पैरेलल टू एम, ठीक है। सो क्वेश्चन में भी अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बीच में आपको 2 लाइन्स दिख रही हैं एल और एम के बीच में, ये दिस स्टैंड्स फॉर पैरेलल, मतलब एल इज़ पैरेलल टू एम। देखिए ये ऊपर वाली लाइन हमारी एल है, नीचे वाली लाइन एम है, दिख रहा है ना आपको। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। सो इसीलिए दोनों लाइन्स हमें क्वेश्चन में ही दी हुई हैं कि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो बेटा प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आपको एक और लाइन के बारे में पता होना ज़रूरी है। वो लाइन क्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। उस लाइन का क्या नाम है, ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट करती है, क्या करती है, कट करती है, मतलब वो लाइन जो दोनों ही लाइंस को क्रॉस कर देगी, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाएं ये, तो देखिए इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने रेड वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया और एल को भी मतलब क्रॉस कर दिया और एम को भी क्रॉस कर दिया। तो इसीलिए इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो कि एक से ज़्यादा लाइन के थ्रू होती हुई पास हो रही है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल
कट्स और क्रॉसेस बोथ द पैरेलल लाइंस। ओके, सो ट्रांसवर्सल हम उस लाइन को कहते हैं जो कि टू लाइंस को या फिर टू से ज़्यादा लाइंस को क्रॉस करती है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अलग अलग एंगल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस ट्रांसवर्सल की, चलिए हम लोग इस ट्रांसवर्सल को नेम दे देते हैं टी। जैसे हमारी पैरेलल लाइंस का नेम क्या क्या है? एल और एम, वैसे ही इस ट्रांसवर्सल का नेम हमने क्या दे दिया? टी। तो अब हम लोग का सपोज़ अगर ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के एंगल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो एंगल्स जो कि दोनों पैरेलल लाइंस से मिलकर और ट्रांसवर्सल से मिलकर बने होते हैं और जो जेड बना रहे होते हैं, क्या बना रहे होते हैं? जेड फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम हाईलाइट करेंगे तब आपको दिखेगा क्लियरली। ये देखिए, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? ट्रांसवर्सल के साथ और पैरेलल लाइंस के साथ मिलकर जेड फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा ये वाला एंगल है ना, ये वाला ये है, और ये वाला एंगल कैसा है? यूं जा रहा है। तो देखिए हमारा क्या बन गया? जेड बन गया ना, उल्टा जेड। ये देखिए, तो वो एंगल्स जो कि जेड फॉर्म करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर सपोज इस एंगल का नेम हमने दे दिया 1 और इस एंगल का नेम दे दिया 2, तो 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप जल्दी से आप ये वाला डायग्राम बनाइए और हेडिंग लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और लिख दिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन कौन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? एंगल 1 और एंगल 2। और जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यही होती है हमारी प्रॉपर्टी। जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख रहा हो कि टू एंगल्स जेड फॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं और उनका नेम क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से अब हम लोग और भी बहुत सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं जो कि जेड फॉर्म कर रहे हैं। टू एंगल्स ऐसे हैं हमारे और जो कि जेड फॉर्म कर रहे हैं अभी भी। एक अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल और ये एंगल, तो बेटा देखिए कैसे आप फाइंड करेंगी, कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं बेटा जो ट्रांसवर्सल होता है उसके एक साइड पर एक एंगल होता है, दूसरे साइड पर दूसरा एंगल होता है। ये हमें दिख रहा है ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो देखिए ट्रांसवर्सल के पहले ये एंगल और ट्रांसवर्सल के बाद में ये दोनों में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड पर लाए करें और दोनों एक दूसरे की तरफ हो, है ना, पैरेलल लाइंस के अंदर के साइड पे। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर के साइड पे हैं, ये नहीं कि बाहर यहाँ कहीं बन रहे हों। तो इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर इस एंगल को नेम दे दें हम एंगल 3 और इस एंगल को नेम दे दें एंगल 4, तो ये दोनों भी देखिए जेड फॉर्म कर रहे हैं। जेड दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए जेड बन रहा है ना एंगल 3 और 4 को मिला के। ये देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे फाइंड करेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए होते हैं। एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होता है और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे होता है। ओके, तो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लिया, ये डायग्राम फॉर्म कर लिया और उसमें आपने ये 4 एंगल्स बना लिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, हमारे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो टू एंगल्स का पेयर होता है जो कि आपस में इक्वल होते हैं। एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे होता है, दोनों को मिला के जेड बनता है। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? अब हम लोग इन्हें कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इन्हें फाइंड करने का बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहली बात क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा उन टू एंगल्स को कहते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हों, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो और दोनों ही पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर हों या फिर नीचे हों। तो मतलब कि जैसे कि हमने ट्रांसवर्सल का ये वाला साइड ले लिया, इस साइड पे नहीं बनाएंगे, इस साइड पे बनाएंगे, तो दोनों ही एंगल्स सेम साइड पे होने चाहिए। अब ये पैरेलल लाइन एक ये है
और एक ये पैरेलल लाइन है ना, जानते हैं ना, ये ट्रांसवर्सल है हमारा। तो हम ट्रांसवर्सल के इस साइड पे नहीं, एक साइड पे बना सकते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कैसे बनाएंगे? और पैरेलल लाइंस के भी या तो दोनों ऊपर हो या फिर दोनों नीचे हो। मतलब अगर एक ये एंगल है तो दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये होगा, ठीक है। ये हमारी एक पैरेलल लाइन L है, अगर L के ऊपर बना रहे हैं तो M के भी ऊपरी वाला जो एंगल होगा और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सो एक ये एंगल हमारा और दूसरा ये, देखिए बिल्कुल सेम शेप बनता है। अगर इस एंगल का अब हमने नेम दे दिया एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2, तो ये दोनों क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब ये फिर से नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर से पैरेलल लाइंस को बनाइए, फिर से हेडिंग नाउ पुट द हेडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसमें ऐसे एंगल 1 एंगल 2 मार्क करिए एंड देन राइट दे आर इक्वल, angle 1 is equal to angle 2। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ट्रांसवर्सल का हम इधर ही वाला साइड देख रहे हैं, है ना, ट्रांसवर्सल का हमारा यही वाला साइड है। अब हम लोग L और M के नीचे के साइड पे बना रहे हैं, तो एक ये एंगल, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये होगा इसका करस्पॉन्डिंग, है ना। अगर एक पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा भी पैरेलल लाइन के नीचे ही बनेगा और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। तो इस एंगल को अगर हम एंगल 3 नेम दे दें और इसका नेम एंगल 4 हो तो ये भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटा ये सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम फाइंड कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होते हैं। वो टू एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हों और पैरेलल लाइंस के भी या तो दोनों ऊपर हो या फिर दोनों नीचे हों। अच्छा, अब अगर हम लोग ट्रांसवर्सल के इस साइड पे देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन जो कि दोनों को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो इस ट्रांसवर्सल के अब अगर हम लोग इस साइड पे देख रहे हैं तो L के भी ऊपर तो M के भी ऊपर होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग है। सो इसका नेम अगर एंगल 5 है और इसका नेम अगर एंगल 6 है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो राइट दिस ऑल्सो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरीके से अब 2 और करस्पॉन्डिंग बचे, वो आप अपने आप से फाइंड करिए बेटा। पॉज द वीडियो और उसके बाद आगे का देखिएगा। ट्रांसवर्सल के इसी साइड पे हम बात करें अगर, सो और पैरेलल लाइंस के अब नीचे देखने लगें तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ना, इस पैरेलल लाइन के भी नीचे, इस पैरेलल लाइन के भी नीचे, और देखिए एक तरफ ट्रांसवर्सल होगा, एक तरफ पैरेलल लाइन होगी। ये ट्रांसवर्सल और ये हमारी पैरेलल लाइन। सो इस एंगल का अगर हम लोगों ने नेम दे दिया एंगल 7 और ये वाला एंगल का नेम हो गया एंगल 8, ठीक है। तो एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या होंगे? दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है और उसके बाद हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं? बेटा ये बहुत ही ईजी है। वो टू एंगल्स जो कि, पहली बात, इंटीरियर का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं ना। इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, है ना। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल्स हमारे बनते हैं इनको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये हमेशा याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी यहीं पे बन रहे थे ना, ये वाला और ये वाला आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, जो भी Z बनाते हैं, लेकिन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाई करेंगे। उसी तरीके से इसके भी नाम में क्या आ रहा है? को इंटीरियर एंगल्स आ रहा है। इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, और को का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। मतलब कि ये टू एंगल्स, ये जो हमारे टू एंगल्स हैं, ये हमें दिख रहा है ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के पहले ही, है ना, ट्रांसवर्सल के पहले। अगर ये हम लोग का, ये कौन सा साइड है? ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के या तो लेफ़्ट साइड पे होते हैं या फिर दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे होते हैं। और इंटीरियर का तो मतलब पता ही है। इंटीरियर का मतलब
जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में, मतलब कि यहाँ पे बनने वाले एंगल्स। तो वो एंगल्स जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पास हों, एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए हों, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हों, उनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन को इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये लोग आपस में इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने इस वाले को नेम दे दिया एंगल 1 और इसको नेम दे दिया एंगल 2, तो जब हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे, जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है? दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये होती है को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। क्या होती है को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी? वो टू एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हों, पैरेलल लाइंस के बीच में हों, उनको जब हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा पेयर है? दूसरे वो कौन से टू को इंटीरियर एंगल्स हैं आप मार्क कर सकते हैं। आप ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे मार्क कर दिए, ट्रांसवर्सल के इस साइड पे मार्क कर दिए। इंटीरियर है तो मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर यहीं पे बनेंगे। जैसे इस तरफ बने थे वैसे ही इस साइड पे बना देंगे, मतलब ये वाला और ये वाला। ये दोनों भी आपस में कौन होते हैं? को इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। इनके साथ भी यही प्रॉपर्टी कि जब इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के इक्वल आता है। सो आई होप आपको तीनों टाइप्स के एंगल्स समझ में आ गए होंगे क्लियरली। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 1। अब बहुत ही ईजिली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझने से पहले आपको ये वीडियो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जिस भी प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसको फिर से चेक करिए, फिर से समझिए एंड देन सी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह ब्लेस यू।